ये देखो, एक हम सब क्या पढ़ रहे थे? अनुक्रम तथा श्रेणी प्रश्नावली 8.3। इसमें से कल 8 सवाल हो गए थे ना जी? हाँ, 9वां सवाल देखो। 8वां एक बार फिर देख लो, जल्दी पाया था। 8वां देख लो, इधर देखो, ऊपर सब लगा लोगे, कुछ नहीं है। चलो, कड़ी में 7, कड़ी में 21, 3 कड़ी में 7 पूछा है। योग फल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? यह पदों तक योगफल, यन पदों तक योग निकालना है। और एक है गुणोत्तर श्रेणी। क्या है? गुणोत्तर श्रेणी, एक जीपी। बताओ, प्रथम पद कितना है? प्रथम पद, प्रथम पद यानी ए का मान है कड़ी में 7। ठीक है। सार अनुपात, आर का मान निकालते हम लोग कड़ी में 21। कड़ी में कैसे बोलते हैं? कड़ी में 7, कड़ी में 3 बटे कड़ी में 7, 21, 7 कट गई, कितना आ गया? कड़ी में 3। बताओ, कड़ी में 3 का मान 1 से ज्यादा होता है ना, यानी आर का मान 1 से ज्यादा है। तो योग के 2 फार्मूले लिखवाए गए हैं। जीपी, जीपी में इन पदों का योग, जब आर का मान 1 से ज्यादा हो, एस एन बराबर ए आर की पावर एन माइनस बटे आर माइनस, सब दिए गए हैं। एक कितने है? कड़ी में आर दिया गया है, कड़ी में 3 पावर एन माइनस बटे कड़ी में 3 माइनस। मैथ का नियम है, कभी कड़ी नीचे नहीं होना चाहिए। क्या करोगे? प्रमेयीकरण। तो प्रमेयीकरण कर दो। तो क्या जाएगा तब? कड़ी में 7, इसको आगे लिख लो, यही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। पिछड़ा क्या है? कड़ी में 3 प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है? कड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 3 का 3 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 आ गया जी। यानी कड़ी में 7 बटे 2, पीछे क्या बचा? 3 पावर एन माइनस, आंसर आ गया। अगला सवाल क्या है? प्रश्न नंबर 10, 9 ना जी, 9। क्या भैया दिया है? 1 माइनस ए, बोलो, ए स्क्वायर, फिर माइनस ए क्यूब, डैश डैश डैश, यन पदों तक, यन पदों तक योग ज्ञात कीजिए। चलेगा? देखो, अब बोला उसने कि ए का मान -1 के बराबर नहीं है, -1 के बराबर। देखो यार, तुम लोग बताओ, प्रथम पद कितना है? सार्वनुपात कितना है? है दो ना, -a अपान -a। ठीक, क्या बोला इसने?
इसने बोला है आर का मान बताओ, एक से कम है इससे ज्यादा है, एक से कम हो गया ना जी, माइनस में है, माइनस एक से कम हो गया। जब एक से कम होता है पूरा फॉर्मूला वही होता है, बस सब कहां जाता है याद वाला पीछे। चलो तो जीपी के n पदों का ये कुछ नहीं है, चैप्टर बहुत सरल है। यस एन बराबर ए 1 माइनस बटे सब दिया गया है। एक कितना दिया, आर का मान, आर का मान पावर पावर एन ना बटे 1 माइनस आर का मान, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, यही रहेगा, हटेगा नहीं, ध्यान रखना, माइनस ए पावर एन बटे माइनस माइनस, उत्तर हो गया है। ये हल नहीं होगा, ध्यान रखना, ये आंसर हो गया, उतार लो। किसी कोई संशय बताओ है जी, कोई दिक्कत करो बड़ा से, ठीक। चलो आगे देखो इधर, चलो सवाल नंबर 10वां जी। एक्स की पावर क्या दिया है, 3, 5, 7 n पद होता है। बोला है कि x का मान +1 माइनस 1 के बराबर नहीं, मतलब +1 माइनस 1 के बराबर नहीं है, मतलब +1 से ज्यादा हो सकता है, +1 से कम भी हो सकता है, मतलब यही है। +1 माइनस 1 नहीं होगा, +1 से ज्यादा -1 से कम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। तो प्रथम पद कितना है इसका, प्रथम पद x क्यूब, सर्वानुपात बताओ क्या होगा आर का मान, हाँ x पावर 5 बटे x पावर क्या आएगा, हम दोनों फार्मूला भरते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बोला है 1 से +1 से ज्यादा भी +1 से, तो जब +1 से कम होगा तो माइनस कितना लगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड, तुम कौन सा रख रहे हो। चलो ना देख, छोटे वाला देते हैं, आर की पावर n बटे 1 माइनस, सब मान दिए गए हैं। ए का मान कितना दिया है, आर का मान x² पावर n है जी, कोई दिक्कत, अरे भैया आर की पावर n है तो आर का मान यही है ना, बटे क्या आर का मान x², हल कर लो, हो गया उत्तर। ये हल नहीं होगा, बस x क्यूब माइनस इसको हो जाएगा ना, x की पावर 2 है, ये हल होल नहीं होगा, यही आंसर हो गया, आंसरम अस्ति। प्रश्न नंबर 11 क्या है, मान ज्ञात कीजिए, सिग्मा चाहे बोलो चाहे समेसन बोलो, क्या बोलो, सिग्मा बोलो चाहे समेसन, सिग्मा समेसन मतलब योग होता है। 11 के बराबर 1 से कहां तक, 11 तक, यानी के का मान 1 से लेकर कहां तक रखना है, रख सकते हैं हम लोग 11 तक, इसको तो ही होता बताते हैं अभी। 2 + 3 की पावर के है, सुना ध्यान से, इसमें 2 पद कितने पद दिए हैं, ये पहले 12 में चैप्टर हुआ करता था, पूरा चैप्टर ही था, जब हम लोग 12 में पढ़ रहे थे मैथ में,
कक्षा 12 मैथ के 6 चैप्टर होते थे, 6 बुक होते थे, चैप्टर नहीं 6 किताब, एक पूरा किताब इसी को होता था। अब तो 2 किताब कर दिया, तो 2 किताब 12 हो गया, पहले 6 किताब हुआ करता था। इधर देखो, so आंसर देखो, इसका मतलब यह है एक बार इस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक बार इस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो मतलब चाहे बोलो सिग्मा के बराबर 1 से 11 ये 2 है, प्लस सिग्मा के बराबर 1 से 3 की पावर, एक बार इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक बार इस पर। के का मान 1 से कहां तक रखेंगे, इसका मतलब ये है कि 2 कई बार 11 बार है, नहीं समझे हमारी बात। इसका मतलब है कि 2 कई बार है 11 बार है, मतलब 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस कई बार 11 बार है, यानी योग कितना हो जाएगा तब 2 को 11 बार जोड़ोगे योग कितना आएगा 22 ना, नहीं समझे हमारी बात। मतलब मैं कह सकता हूं 2 गुणे 11, नहीं समझे, 2 को कई बार लिखना हमको 11 बार, और सिग्मा मतलब होता है योग, क्या होता है सिग्मा मतलब होता है योग, पदों का योग, तो कितना कई बार जोड़ रहा है, 2 को 11 बार जोड़ोगे, तो जब 2 को 11 बार जोड़ कितना हो जाएगी 22 आएगा। अब यहाँ पर के का मान पर रखोगे, फिर कहा रखोगे 2, ऐसे कहां तक रखना है 11 रखो, प्लस 3 की पावर 1, फिर 1 के बाद क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा, ऐसे कहां तक, यानी ये अलग पद है, अलग पद है, तो निकल आएगा 11 दूनी, इसका तो मुंह निकालना पड़ेगा। बताओ प्रथम पर कितना है, इसका प्रथम पर निकाल दे रहा हूं मैं, प्रथम पर कितना भी 3, सर्वानुपात आर का और है जी कितना होगा 3 स्क्वायर बटे 3 ना, 3 स्क्वायर बटे 3 क्या आएगा 3 है। अब कई पद कितना है, एन का मान कितना है, एन का मान 11। अब बताओ आर का मान 1 से कम है कि 1 से ज्यादा है, ज्यादा है ना, हाँ अगर आर का मान 1 से ज्यादा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला रखो, फॉर्मूला लिख दे रहा हूं मैं, ए आर की पावर यान -1 बटे रख दो 22 प्लस ए का मान बताओ, आर का मान एन का मान 22 3 बटे ना, साथ ही उत्तर दिया होगा, भाग नहीं करेगा, पागल नहीं है, हल नहीं करेगा, नहीं समझे। देखो यार इस सिग्मा मतलब ये होता है कि इस पर भी लगेगा इस पर भी लगेगा, के बराबर 1 से कहां तक था 11 तक, 2 लिख दिया, फिर बीच में क्या लगा है प्लस, सिग्मा पूरा लिख करके बस आगे इतना लिख दिया, तो इस सिग्मा मतलब ये हो गया आगे लगा है 2 कई बार जोड़ोगे 11 बार, तो जब 2 की 11 बार जोड़ो क्या हो जाएगा 11 तो नहीं। अब यहां पर तुम के का मान 3 4 किया ना जी, के का मान 1 से 1 दिया ना, अगर यहाँ लिखा होता 2 क्या लिखा होता है, तो कहां रखता मैं 2 से दिया होता है 20, 2 से 20 रखता है, यहाँ पर 2 से 20 तक रखता, यहाँ रखना कहां से 1 से, तो के का मान 1, फिर के का मान 2, फिर के का मान ऐसे कहां तक, प्रथम पद 1 3 हो गया, सर्वनुपात 3 हो गया, इनका मान 11 तक, यही होता है। कर लो कोई दिक्कत और फिर समझाया जाए, ठीक। ए आर क्यू 5 संख्या मानना हो, ए बटे आर, ए आर। चलो अब बरहमा सवाल देखो क्या था, एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों के योगफल, 3 पद बोल दिया ना, तो 3 पद कितना मानोगे, चाहे बोले पद चाहे संख्या, बात वही है। गुणोत्तर श्रेणी के
तीन पद क्या होंगे बताओ? ए बटे आर ए बोला क्या है? तीन पदों का योग कितना है जी? लिखो प्रथम प्रश्नानुसार तीन पदों का योग लिखो मत भी। तीन पदों के कितना है? 39/10 है। ठीक है, तीन पद है कौन कौन? एक कॉमन हो जाएगा। समीकरण अब लिखो द्वितीय प्रश्नानुसार। गुणनफल कितना दिया उनका? हाँ, एक। चलो, तीनों का गुणनफल एक है। तीनों कौन कौन है? ए बटे ए। इन तीनों का गुणनफल कितना है जी? कितना आ गया? ए का मान कितना आ गया? रख दो ए का मान, रखो ए का मान यहाँ पर जी है नहीं है? ए का मान एक आ गया। ए का मान है, रख दो। ए का मान कितना? एक। तो एक बटे यार लिखो मत। कितना सिंह हो गया? 1 प्लस आर स्क्वायर में जी। भैया आर में आर से कितना आएगा? दिखे तो आएगा। यहाँ पर एक है, आर में कितना आर? आर का नाम यहाँ पर एक है ना, आर है जी। आर का स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना? 39 बटे गुणा करो, तिरक गुणा करो। 10 प्लस सुविधा लेकर आओ। 10 को आगे लिखो। 39 में 10 बताओ। प्लस सही है, समझे? 10 आर स्क्वायर, 10 आर में से 39 घटे कितना आएगा? प्लस क्या था? 10 दामा 100। ठीक, 25 चौका 100 जी। 10 आर स्क्वायर माइनस 25 आर माइनस 10 बराबर क्या का मान है? 5। 5 दूनी 25, 2 का मान है। क्या आया? एक बार इसको 0 बराबर करोगे, एक बार इसको 0 बराबर करोगे। 5 आर माइनस 2 बराबर 2 आर माइनस 5 बराबर यहां पे तो क्या आएगा? यहां से क्या आएगा? डिवाइडर 2 श्रेणियां बनेंगी। एक श्रेणी ए का मान 1 है, आर का मान ये तब बनेगा। एक श्रेणी ए का मान 1 है, आर का मान ये तब बनेगा। 2 से निकल हमारी बात। एक श्रेणी इस ए और आर से बनेगी, एक श्रेणी इस ए और श्रेणी हमारी दी गई। क्या दी गया है बताओ? ए का मान कितना है? ए का मान कितना जी? ए का मान 1, इससे और एक से। फिर 1 बटे क्या लिखोगे यार ना? देखो 2 बटे, फिर क्या लिखोगे? ए का मान
ए यार ए का मान कितना है 5/1 उसी उल्टा वहां पर आ जाएगा। पसंद है A/R ए का मान कितना है R का मान ए का मान 1 AR ना जी 1 2 बटे आया कि नहीं है फिर किसी कोई डाउट जी आया जी तारो बड़ी समस्या है खास तारो से। चलो आगे देखो इधर कौन सवाल है 13 नंबर देखो श्रेणी हम सबका जब मैं लिखूं सबका ध्यान हो जाइए। श्रेणी दिया गया है 3 स्क्वायर 3 का बोला है कितने पदों का योग 120 है। एन भी दिया गया हमको लास्ट का योग 100 का मान निकालना है सब दिए। तो प्रथम कितना है जी 3 है। आर का मान 3 स्क्वायर बटे 3 कितना आएगा 9/3 3 है। किसी कोई दिक्कत आर का मान एक से कम है किसी ज्यादा है ऐसे बराबर क्या हो जाएगा ए बटे और यही वो कितना दिया है रख दो सब हो गया उत्तर आ गया। ए का मान कितना दिया सब सिंपल है। आर का मान 3 से काट दूं उससे पहले हल कर लो। इतना उधर ना पलट जाएगा 2/3 चौके 40 दूनी 1 गए उधर 80 81 को 3 घात कैसे लिखोगे 3 की पावर 4 ना 3 क्या हो गया n का मान बस समझा। और से